जो अब तक हमारे जिला में संचालन नहीं हुआ है, आप कैंप लगवाकर हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में सेवा पुस्तिका का संचालन करवाएं। डीपीओ साहब हर एक शिक्षक को देंगे, हर एक शिक्षक के हवाले एक प्रति करेंगे, जो अब तक नहीं किया गया है पूरा। तो कलेक्टर साहब आप संज्ञान में लें, एक प्रति शिक्षक के हवाले पे फिक्सेशन फॉर्म करें, ताकि उस फॉर्म से सेवा पुस्तिका का संचालन सही सलामत हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 माह से लंबित वेतन का भुगतान जल्द करो, जल्द करो जल्द करो, 5 माह से लंबित वेतन का भुगतान जल्द करो, जल्द करो जल्द करो। डीपी योग्यताधारी को प्रमाण पत्र अविलंब दो, अविलंब दो, अविलंब दो। सेवा शर्त को जल्द लागू करो, लागू करो, लागू करो, सेवा शर्त को जल्द लागू करो, लागू करो, लागू करो। धरना हो रहा है पूरे बिहार की तरह, दरभंगा में भी आज हो रहा है धरना। ये धरना का खास मकसद है 5 माह से लंबित वेतन का भुगतान, शिक्षक को समय पर तनख्वाह नहीं मिलना और सेवा शर्त सरकार द्वारा लागू नहीं करना। इसके लिए खास हम लोग गिरे हैं और कुछ खास इलाकाई मांग है, जिसके लिए भी हम लोग हर जिला में अपना अपना मांग रखे हैं। क्या नाम है? रजाउल्लाह, जिलाध्यक्ष दरभंगा। आज राष्ट्र संघ के आह्वान पर पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर 11 सूत्री मांग पत्र के संबंध में आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 5 माह से शिक्षकों का वेतन भुगतान, नई सेवा शर्त और साथ ही पदाधिकारियों द्वारा शोषण और दमन के विरोध में आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुणवत्ता पर हमारे शिक्षक कल भी काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं। यह पदाधिकारी सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं। शिक्षकों को जहां वेतन देने की बात आती है, तहां यह वेतन नहीं दे रहे हैं और ये शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। और डीपी प्रमाण पत्र जो संवर्धन कर चुके हमारे शिक्षक हैं, उन लोगों का प्रमाण पत्र आज तक नहीं दिया गया, जिसके लिए बार बार कहा गया, लेकिन आज तक नहीं किया गया। साथ ही हमारे शिक्षकों का अपवंदित पे फिक्सेशन किया गया, लेकिन वो पे फिक्सेशन आज तक जो है नहीं दिया गया। बार बार कहा गया, पता नहीं उसमें जो है क्या खिचड़ी ये लोग पदाधिकारी मिलके पका रहे हैं। कुछ ना कुछ खिचड़ी की बात है, जिसके कारण आज तक अपवंदित जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया गया शिक्षकों को। इन सभी मुद्दों को लेके आज ये हमारा प्रदर्शन है और यह धरना प्रदर्शन है और यह आगे भी चलेगा। और इस सरकार को जब जब यह बैनर टंगा है, इतिहास रहा है कि इस सरकार को घुटने के बल झुकाने का काम किया है और इस बार भी हम घुटने के बल झुकाएंगे और हमारी जीत होगी। जय शिक्षक, जय शिक्षक साहब।
लोग ज़मीन लिए, फुलबाबू नाम का आदमी उससे ज़मीन लिए। 2 कट्ठा पहले दिया 2011 में ही। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसका चौड़ाई 19 से 51 फीट है। उसका फीट ये वैसे पहले से घर था, बॉन्डी था। जब ज़मीन लिया था उसी समय में कब्जा दे दिया था। उस पर एक घर भी था, बॉन्डी भी था। पिछले 25 नवंबर को वो साल भर से वो रंगदारी मांग रहा था। उसके पहले भी हम लोग से बहुत पैसा लिया हुआ है ज़मीन पर कि और ज़मीन देंगे आपको, और ज़मीन देंगे। फिर उसी बीच में उसका भाई अपना शेयर बेचा 4 कट्ठा, तो टोटल हम लोग वहाँ पर ज़मीन 6 कट्ठा हो गया। अब उन लोगों को खुद उस ज़मीन के लिए पैसा लिए हुआ हम लोगों से। फिर उसने आपका हाथ भी है जी, हाथ में कहाँ आपका दर्द है? यहाँ दर्द है, यहाँ हम लोगों से अब बीच में पैसा नहीं दे रहा, न ज़मीन दे रहा है। इसके लिए कई बार हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत ही किए, लेकिन कुछ माना नहीं। लास्ट में इधर आके वो फिर खुद वो करने लगा कि अरे ये ज़मीन का रेट महंगा हो गया, 20 लाख रुपये हमको और दो, रंगदारी मांगने लगा। अब रंगदारी मांगते हो हमारे भरना को कहता था कि कह दो कि अगर तुम्हारा मामा 20 लाख रुपये नहीं दिया तो हम ये मकान बाउंड्री तोड़ देंगे। 25 नवंबर को सुबह में वो जेसीबी मशीन से चलाकर मकान बाउंड्री तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग थाने पे केस भी किए, थाने पर केस भी किए। कैसे अब जाके फिर हम लोग आज पहुँचे थे वहाँ बाउंड्री करने के लिए। बाउंड्री करने के लिए उसमें जाहिद नाम का आदमी था, जो शुरू से उसका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। शुरू से बहुत सारे मर्डर केस में वो है, कलकत्ता घोटाले में भी उसका हाथ है। बहुत मर्डर केस में वो जाहिद, वो खुद क्रिमिनल है, क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे कि उसने हम लोगों को अपने जाहिद के स्टाफ ने अब फुल अपने के तमाम रिश्तेदार गाँव वालों ने पूरी प्लान से हम लोग पर अटैक कर दिया। हम लोग नहीं हंसते थे, हम लोगों को मार रख के हमारे इसके हम लोगों को कितने लोगों से हमला किया? लगभग 100 लोगों के साथ गोली भी चली? हाँ गोली भी? क्या गोली वगैरह भी चली? गोली लोग आर्म्स हम लोग को दिखाया, आर्म्स दिखा के हम लोग को मतलब मजबूर कर दिया। आर्म दिखा के मजबूर कर दिया, हमारे लेबर से भी भगा दिया। उसके बाद हम लोग को निहत्था पट मारा। ये जो बाकी लोगों के हिस्सा को बलपूर्वक जिस आदमी का 2 कट्ठा है उससे इन्होंने 6 कट्ठा करते हैं, जैसा कि FIR इसके पहले भी किए थे कि 6 कट्ठा हमने लिया। जिस आदमी का 2 कट्ठा उससे 6 कट्ठा इन्होंने लिखा लिया। अब दे दिए। अब हम उसको बोलते हैं कि भाई हमारा तो नहीं, तमाम भाई बहन का है, हम क्यों होते हैं देने वाले? हमारा जो हिस्सा वही किसी को दे सकते हैं। बलपूर्वक प्रयास कर रहे हैं कब्जा करने का तमाम ज़मीन के ऊपर। आज हम अपनी दूसरी ज़मीन पर थे, वहाँ जाके हमारे ऊपर कम से कम 200 आदमी से हमला हुआ, हमको मार के वहीं पर और ज़बरदस्ती में सब गाड़ी पर खींच के ला रहे थे कि हम भाग के दर्जी के घर में घुस गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा फुलबाबू। ये कौन लोग थे जो आप पे हमला किए? यही ये महताब, आफ्ताब, सरबर, उनके पिता हैं मजहर, चचा, यही लोग हमला किए। इनके साथ और बहुत सारा अज्ञात लोग था। अभी जो घटना घटी है, पूरा मामला है क्या? जमीन विवाद को लेकर के आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। कितने लोग घायल हैं? कुल 4 या 5 व्यक्ति घायल हैं। प्रथम दृष्टया में क्या पता चला है कुछ? और जमीन विवाद के लिए मारपीट का मामला है। किस तरह की चीज़ों से हमला किया गया सर? ऐसा भी सुनने में आया है कि गोली वगैरह चली? नहीं, गोली वोली नहीं चली है। किस तरह से गलत टोटल कितने लोग घायल हैं? अभी तो कुल 5 व्यक्ति आए हैं। उसमें दोनों तरफ के लोग? दोनों तरफ।
एक मिनट सर। एक मिनट सर। क्या कह के यहाँ से जा रहे हैं और हम लोगों के लिए, खासतौर पर यहाँ के आम लोगों के लिए क्या संदेश है? एक्चुअली दरभंगा में तो मैं पहले भी रह चुका हूँ और यहाँ के लोग केवल कोऑपरेटिव हैं और एक साल में देखा है हम लोगों ने कि काफ़ी कोऑपरेशन मिला पब्लिक यहाँ के पत्रकारों से। और हमारे जितने कर्मी हैं, पुलिसकर्मी जो सीनियर हैं, ISR हैं, यहाँ के SS हैं या और जो भी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला है और संतुष्ट है यहाँ के कार्यकलाप से। नई जवाबदेही मिली है, क्या सोच कर के जाए, किस तरीके से करें? ये बस सही है कि प्रमोशन हुआ है और IG बन के मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर प्रयास करूँगा कि पहले कर्मों ने कुछ किया है उन कार्यों में ठीक से आगे बढ़ूँ। ह्यूमन राइट जैसे अहम जिम्मेदारी मिली है, उस पर आपको निगरानी करनी है, उसमें किस तरह से काम करेंगे स्पेशली? ह्यूमन राइट्स के बारे में तो आप लोगों को पता है ही है, तो वहाँ पर काम करना है और उसमें तो जितने लोग हैं सब उस दायरे में हैं, इसलिए सबको बच के रहना पड़ेगा। ये लगता है कि दरभंगा रेंज में, दरभंगा प्रक्षेत्र में फिर आने की इच्छा आपकी करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर है बहुत अच्छा चल रहा है। भविष्य में कभी ये लगता है कि दरभंगा के लोगों का जो प्यार है उनको कितने उनकी सरकार की मर्जी है, सरकार जहाँ पोस्ट करती है जाते हैं हम लोग, अगर सरकार पोस्ट करेगी तो करना ही पड़ेगा। कैसे रखेगा ना आप वो करिए के बंद गोली बारूद खाए हुए